510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैले 71% पानी और 29% खुश्की पर मबनी 8.7 बिलियन किस्म के जानदारों का वाहिद मस्कन ज़मीन। आज जानेंगे ज़मीन के बारे में 20 अनकही हकीकतें। क्या आप जानते हैं कि अगर हम सूरज को एक बड़ा टोकरा फर्ज करें और इसे ज़मीन के बराबर के साइज़ वाले ग्रहों या ग्लोब्स से भरना चाहें तो हमें कितने ज़मीन दरकार होंगे? हमें 1,03,00,000 ज़मीनों की ज़रूरत पड़ेगी इस टोकरे को भरने के लिए। अगर हम एक बड़ी ड्रिल से ज़मीन में सुराख करें और दूसरी तरफ से बाहर आएं और फिर उस सुराख में दोबारा छलांग लगाएं तो उस सुराख के दूसरे किनारे तक वापस पहुंचने में 42 मिनट्स लगेंगे। ताहम इसे कभी ना आजमाएं, क्योंकि अगर आप लोहे से भी बने हुए हों तो भी बीचों बीच पिघल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन का 1/3 हिस्सा सहरा से ढका हुआ है? डेजर्ट्स इंसानों की कमी का फ़ायदा उठाते हुए खुद को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वसी से वसी तर होते जा रहे हैं। शायद इसीलिए कुछ हल्के आबादी बढ़ाने की बात करते हैं ताकि सहराओं को रोका जा सके। सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स लेती हैं, और आप जानते हैं कि मैं स्पीड लाइट पर सेकंड की बात कर रहा हूं। अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक हमारे कहकशां में ज़मीन जैसे कम से कम 2 अरब सैयारे वजूद रखते हैं और बहुत मुमकिन है कि इन सैयारों पर ज़िंदगी भी हो। आप जानते हैं कि बदकिस्मती से ज़मीन के ऊपर गुज़श्ता 40 सालों से इसकी जंगली हयात का 40% हिस्सा ख़त्म हो गया है। इस माहौलियाती तबाही की वजह है बेहंगम और इर्रेगुलेटेड सनती फैलाव। सोवियत हुकूमत ने ज़मीन में गहरे से गहरा कुआं खोदने का फैसला किया था और 14 साल तक एक मकाम पर ज़मीन में ड्रिल करते रहे और तकरीबन 12,262 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद अचानक से इस मिशन को बंद कर दिया गया था। ज़मीन के गिर्द मदार में तकरीबन 22,000 मावराए अर्जी अशिया गर्दिश की हालत में हैं, और एक बात यह कि ज़मीन की सतह का 21% हिस्सा ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। क्या आप जानते हैं कि आम तसव्वुर के बरअक्स एक दिन और रात 24 घंटे नहीं बल्कि 23 घंटे 56 मिनट्स और 40 सेकंड्स का होता है? क्या आप जानते हैं कि कुर्रे अर्ज़ पर हर साल तकरीबन 5 लाख डिटेक्टेबल ज़लज़ले आते हैं, जिनमें से 1 लाख महसूस किए जाते हैं और इनमें से 100 इंतहाई ख़तरनाक और मुहलिक हो सकते हैं। ज़मीन के मरकज़ी हिस्से अंदर तह में इतना सोना मौजूद है कि ज़मीन के इर्द गिर्द 1 मीटर की मोटाई से सोना चढ़ाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि जॉर्जिया में क्रोबेरा गार दुनिया की सबसे गहरी गार है, जिसकी गहराई 2,197 मीटर है? या ये कि कनाडा के कुछ हिस्सों में ज़मीन की कशिश शकल दीगर मकामात के मुकाबले में कम है। ज़मीन का सिर्फ 30% हिस्सा खुश्की है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की खुश्की के 40% ज़मीनी रकबे का ताल्लुक सिर्फ 6 ममालिक से है? या ये कि दुनिया के पानी का सिर्फ 3,000वां हिस्सा पीने के काबिल है। एक और दिलचस्प बात ये कि दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलात से पैदा होती है। क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर हर रोज़ 10 से 20 आतिशफ़शां फटते हैं? क्या आप जानते हैं कि सनती इनकलाब के दौरान से अब तक ज़मीन 1 सेंटीग्रेड के 8वें हिस्से तक गर्म हो चुकी है, और इस अमल का जारी रहना बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। कहा जाता है कि आइजैक न्यूटन के ऊपर दरख्त से सेब गिर गया था, जिससे उन्होंने कशिश शकल दरियाफ्त की थी। असल में सेब उनके ऊपर गिरने का वाक़या नहीं हुआ था, बल्कि वो दरख्त के फलों को देखते हुए गौर व फिक्र पर मजबूर हुए थे, जिसके बाद उन्होंने कशिश शकल दरियाफ्त की थी। क्या आप जानते हैं कि यूनानी रियाजीदान, शायर, माहिर फल्कियात और जोग्राफिया दान
एरेटोस्थेनस ने 2200 साल قبل مصر میں زمین کی گہرائی کا حساب لگایا تھا جو کہ حقیقت کے بہت قریب تھا، اور کرسٹوفر کولمبس نے بعد میں اسی کے کام کا مطالعہ کیا تھا۔ جاپان میں 2011 کے شدید زلزلے نے زمین کی گردش میں 1 مائکرو سیکنڈ کا 8واں حصہ بڑھایا جو 18,000 ملی سیکنڈز کے برابر ہے، اور دنوں کی طوالت بھی اسی حساب سے کم ہو گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین کی گردش میں 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں، اسی لیے ہمارے پاس ہر 4 سال بعد ایک لیپ ایئر ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے 90% زلزلے اس خطے میں آتے ہیں جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے، اور آپ اس خطے کو اس نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ 50 ارب سالوں بعد زمین کے اپنے گرد گھومنے کی رفتار کم ہونے کی وجہ سے ایک دن 1000 گھنٹے کا ہوگا۔ اور آخر میں یہ کہ اگر زمین پر آپ کا وزن 68 kg ہے تو سورج کے اوپر آپ کا وزن 2 ٹن یعنی 1905 kg ہوگا، اور اگر آپ زمین پر 60 کلو گرام کے ہیں تو چاند کے اوپر آپ 11 کلو گرام کے ہوں گے۔ میرے خیال میں زیادہ صحت مند افراد غلط سیارے پر ہیں، انہیں چاند پر ہونا چاہیے۔ آخر میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، ہمیں بتائیے کہ ان سب فیکٹس میں سے آپ کو کون سا بہت انٹرسٹنگ یا شاکنگ لگا۔ مزید ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں داد دینے کے لیے کافی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔